सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलके फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा, मखदूम कायनात, मलके फिरदौस बरी, फातिमा बिनते मोहम्मद। मेरे नबी की बेटी, मकाम क्या है? जिसका बाबा नबियों का सरदार, जिसका शौहर वलियों का सरदार, खातिमुल विलायत। और कैसा वलियों का सरदार? मकतूबात शरीफ में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी क़य्यूम ज़मानी लिखते हैं। क्या लिखते हैं क़य्यूम ज़मानी मुजद्दिद अल-फिसानी? के दौरे आदम से लेकर दौरे मुस्तफा जाने रहमत तक जितने अदवार में जो वली बना है वो अली की वजह से वली बना। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं अली की मोहब्बत वलियों से पूछो कि आदमी कितनी भी इबादत कर ले, विलायत की लज्जत नहीं चख सकता जब तक अली की गुलामी न कर ले। इसीलिए तो इमाम सुन्नत कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। ये मौलाए कायनात शौहर कौन? फातह खैबर, खातिमुल विलायत, बाबे मदीनतुल इल्म, सैयदना अली ये मुर्तजा, कादरी चिश्ती सोहरवर्दी रफाई, सारे सिलसिले जाकर जिसकी जात पर मुकम्मल होते हैं, इंतहा को पहुंचते, वो मौलाए कायनात सैयदना अली ये मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ठीक, बेटे जन्नती जवानों के सरदार और खुद जन्नती औरतों की सरदार। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। कायनात में औरतों में हुजूर ने जितनी मोहब्बत सैयदा फातिमा से की है, ये शान किसी और को नसीब नहीं हुई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर सबसे ज्यादा औरतों में अगर किसी से प्यार करते थे तो फातिमा से करते थे। वो अपने बाबा की हू बहू हम शक्ल थी, उठना बैठना सखावत चलना फिरना सब हुजूर की तरह था। और ऐसी शान उनकी थी, हुजूर उनके आने पे उठ के खड़े हो जाते थे और कहते थे फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। है ना, जिस नबी पे सब अपने माँ बाप कुर्बान करे वो नबी फातिमा तो ज़हरा पर अपने माँ बाप कुर्बान करे। मगर नाजुक है बहुत, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। शायद ये किसी फकीर की आवाज है, अल्लाह किसी के दिल में उतार दे। एक दिन सैयदा फातिमा ने सोने के कंगन पहने, उलमा मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, सारे सुन्नी जानते हैं सोना मर्दों पे हराम है, औरत पर हराम नहीं। औरत जितना चाहे पहन ले, औरत सोना जितना चाहे पहन ले, मगर अल्लाह अकबर नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बीबी ज़हरा पाक सैयदा फातिमा ने सोने के कंगन पहने, हुजूर तशरीफ लाए मुलाकात के लिए, बार बार मिलने आते थे। मोहब्बत यहां तक थी, सफर का आगाज करते थे सैयदा के घर से, सफर के बाद सबसे पहले सैयदा के घर आते थे। यानी सफर शुरू किया उनके घर से, सफर खत्म किया उनके घर पे। और कभी मसरूफियत की वजह से जा न सके तो अपने घर के अंदर एक खिड़की बना रखी थी, नहीं जा सकते थे तो आवाज लगाते थे फातिमा तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जरा खिड़की के पास आके पर्दा हटा दे, अपना चेहरा तो दिखा दे। ये मोहब्बत थी। एक मर्तबा सोने के कंगन पहने हुजूर मिलने के लिए उनके पास आए, सोने के कंगन हाथ में देखे, हुजूर वापस हो गए। इस बात पर जरा गौर कर लेना, तवज्जो कर लेना, मैं समझूंगा कि मेरा आना कामयाब हो गया। मेरी बहनें भी मौजूद है, खवातीन इस्लाम भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। सैयदा बीबी ज़हरा के घर आए, सोने के कंगन उनके हाथ में देखे, हुजूर वापस हो गए। चेहरे अनवर पे नागवारी के आसार हुए, वापस हो गए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को निगाह में लाएं, 1450 साल पहले का मंजर, सैयदा का मुबारक घर, जिस छत के नीचे अली रहे, हसनैन पाक रहे, सैयदा कायनात रहे, हुजूर के बाजू में बिल्कुल घर। अभी भी हुजरे फातिमा मौजूद है, हुजरे फातिमा अभी भी सलामत है। गोया के रसूलुल्लाह की चौखट पे लोग जाने की बात करते हैं, पूछ लो सबसे, रसूलुल्लाह सैयदा आयशा के हुजरे में आराम करते हैं, लेकिन चौखट जो है वो सैयदा फातिमा के हुजरे में बनी हुई है। गोया के बता रहे हैं हुजरे आयशा में आराम होता है,
हुजरे आयशा में आराम होता है और नेमतें तकसीम चौखट से होती है। तो वो चौखट कहाँ की है? वो फातिमतुज़ ज़हरा की चौखट है। कुर्बान जाए, सैयदा आयशा का मकाम भी बताया जा रहा है और सैयदा फातिमा की अजमत भी बताई जा रही है और गोया के बताया जा रहा है अगर भीख लेने आना हो तो फातिमा का वास्ता लेकर के आओ। उनकी चौखट से, गोया के उनकी चौखट ही नबी की चौखट है और नबी की चौखट के इमाम कहते बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुआ क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे नागवारी के आसार। हुजूर तशरीफ ले गए। बाबा का मिजाज समझती थी, बहुत ज्यादा वाकिफ थी बाबा के मिजाज से। बाप को सबसे ज्यादा औलाद जानती है और औलाद को सबसे ज्यादा बाप जानता है। यही लोग कहते हैं। सैयदा कायनात मिजाज समझती थी। हुजूर वापस हुए, कनीज को बुलाया, कंगन उतारे, ये ले जाओ और ले जाकर बेचकर मदीने के गरीबों में बांट दो। सोने के कंगन सैयदा के लिए हराम न थे, मगर उनकी शायान शान न थे। और लोग हराम काम करें तो नाराज हुआ जाता है, लेकिन ये अहले बैत जिनके लिए आयत ततहीर नाज़िल हुई है, यहां शायान शान काम नहीं हो रहा है तो भी हुजूर नाराज होकर चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो हाथ में कंगन नहीं थे। हुजूर ने फरमाया कंगन क्या हुए? कहा बाबा जब देखा कि आप नाराज हो गए तो हमने वो गरीबों में तकसीम करवा दिए। फरमाया बेटी, दुनिया वालों के लिए दुनिया की दौलत और नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। अब मुझे बताओ, अगर सैयदा कायनात जैसी हस्ती सोने के कंगन पहन ले तो हुजूर की गैरते पाक का ये हाल कि सैयदा के दरवाजे से चेहरा फेर करके चले। जब यहां का ये हाल है तो तुम कौन हो? सैयद अमीन आपका अदना गुलाम